आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्माराम चौधरी आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का एक खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई अंक, यूनिट डिजिट, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पर हमारा तात्पर्य है इकाई का अंक निकालना, यानी किसी भी नंबर का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज की क्लास के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इकाई जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी संख्या है, जैसे 5, 2, 3, 4, 1, ये मेरे पास में कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है। तो इस नंबर का मुझे यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ मेरा जो पीछे वाला यूनिट लास्ट डिजिट जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा, इकाई का अंक कहलाएगा। जैसे मेरे पास में ये संख्या लिखी हुई है और इस संख्या का मुझे यूनिट डिजिट बताना है, तो इसके आगे जो भी संख्या है उसको मुझे इग्नोर करना है, यानी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाले अंक को देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरा इकाई का अंक हो जाएगा 6। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी नंबर लिखा हुआ है 3, 2, 5, 1, जैसे ये नंबर है, तो इस नंबर में क्या होगा, हर इस संख्या के अंदर जो भी डिजिट है हर एक डिजिट का अपना एक स्थान होता है। जैसे ये स्थान हो गया आपके यूनिट, ये वाला हो गया 10, ये 100 और ये वाला 1000, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। इस तरह से अपन संख्याएं पढ़ते हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस तरह से अपनी ये संख्याएं चलती रहती हैं। तो किसी भी संख्या के अंदर जो डिजिट होते हैं उनका अपने आप में एक स्थान होता है। लेकिन अपन को आज की क्लास में डिस्कशन जो करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी संख्या के यूनिट डिजिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे देखिए, हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया, जैसे कोई संख्या को अपन योग करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 25 के अंदर मैं 81 को ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है। तो आप क्या करेंगे कि 25 में 81 को ऐड करेंगे, तब आप देखेंगे कि 5 और 1 से 8 और 2 10 हो गया, यानी 100 से। तो मेरे दोस्त, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अभी कंपटीशन में उतरे ही नहीं हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आपका क्वेश्चन केवल और केवल कह रहा है कि संख्या का केवल आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो मुझे केवल और केवल इस यूनिट डिजिट से मतलब है, तो मुझे ये रामायण करनी ही नहीं है। मुझे केवल और केवल इसका यूनिट डिजिट देखना है, कितना है कि 5। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है कि 1। तो मुझे सिर्फ 5 और 1 को ऐड करके मुझे 6 डायरेक्ट लिखना है कि इस संख्या का जो भी आंसर आएगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से जैसे मेरे पास में ये क्वेश्चन आ गया, अब मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को 1 में जोड़ूंगा। सबसे पहले जो भी नंबर है इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है, तो 3 को 1 में जोड़ूंगा, 4 हो गया। 4 में ये 2 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास में 6 हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल और केवल उसका यूनिट डिजिट देखना है कि जो मेरा यूनिट डिजिट होगा वही मेरा आंसर होगा। यानी इस संख्या में यूनिट डिजिट देखा कितना है कि 1 है, इसमें देखा कितना है 0, इसमें कितना है कि 2 है। तो मुझे 1 + 0 + 2 इसी को ऐड करना है, बस इसको ऐड करके मेरा आंसर लिख देना है। यानी इस पूरी संख्या को मैं ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सभी संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ के जो मेरा आंसर आने वाला है वही पूरी संख्या का यूनिट डिजिट होने वाला है। जैसे अपन बात करें माइनस के अंदर, तो माइनस में भी यही होने वाला है। जैसे 283 में से मुझे 241 को माइनस करना है, तो मुझे पूरी संख्या को माइनस नहीं करना है, मुझे केवल और केवल यूनिट डिजिट को माइनस करना है। यानी 3 में से मैं 1 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 2, तो पूरी संख्या का वही यूनिट डिजिट होने वाला है। अब माइनस में एक और मुश्किल हो जाती है कई बार स्टूडेंट को। जैसे मान लो ये आ गया
इस तरीके से कि 287 में से 248 को मुझे माइनस करना है। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है। अब 7 में से 8 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 1 आता है। तो मेरे दोस्त घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब माइनस का नंबर आता है तो उसको +10 करके लिख देना है। तो +10 करने पर कितना आया कि 9 आया, तो वो अपना यूनिट डिजिट हो गया 9। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप प्लस और माइनस का यूनिट डिजिट करना सीख गए होंगे। लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है और मेन है, वो है मल्टीपल। यानी जब संख्याओं का मल्टीपल करते हैं तो उस समय जो हमारा यूनिट डिजिट बनता है वो क्या है, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन आ गया इस तरह से, ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि 21 को 32 के साथ इंटू करना और फिर 448 के साथ इंटू करने पर, यानी इसका गुणा करने पर जो हमारा आंसर आएगा उसके इकाई का अंक क्या होगा, ये अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। तो यूनिट डिजिट का इकाई के अंकों का आपस में गुणा करना है। जैसे 8 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 16, तो मुझे 16 नहीं लिखना है, उसका सिर्फ इकाई का अंक 6 लिखना है। और 6 को आगे 1 से इंटू करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 ही आने वाला है। तो इस प्रकार से आप चाहे योग करो, माइनस करो या गुणा करो, उस समय इकाई का अंक निकालने के लिए केवल और केवल इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इकाई के अंक का ही होता है। जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर इकाई का अंक 0 आ गया, इसका मतलब आप किसी को भी मल्टीपल करेंगे तो सीधा उसका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। यानी इकाई का अंक जो भी आंसर आएगा उसका 0 होने वाला है। कुछ और बात करते हैं इसके ऊपर कि मान लो मेन जो यहाँ पावर, किसी भी नंबर की पावर आ जाएंगी और उसका अपन को इकाई का अंक फाइंड करना है, तो अपन कैसे करेंगे। देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिख देता हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, आपका टाइम भी बचाएंगे। जैसे मान लो 0 की पावर कुछ भी आ जाए, 0 की कोई भी पावर आ जाए और उसका इकाई का अंक पूछे, तो 0 की चाहे कितनी भी बड़ी पावर हो उसका इकाई का अंक मेरे दोस्त हमेशा क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। इसी तरह से 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए n, यानी 1 के ऊपर कोई भी पावर आएंगी तो उसका मतलब क्या होगा, उसके इकाई का अंक भी 1 ही होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास में कितनी भी बड़ी नंबर हो और उसके ऊपर इकाई का अंक 1 है और उसके ऊपर पावर है 281। अब इसका मतलब क्या है कि 8321 को 281 बार मल्टीपल करना है। 2 बार करने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप 281 बार नहीं कर पाएंगे। तो आपको सीधा देखना है कि इसमें इकाई का अंक 1 है और 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो अपना डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है 1 होगा। इसी तरह से जैसे मान लो आपके पास में आ गया 5 की पावर n। अब देखिए दोस्तों 5 की पावर कुछ भी आ जाए, यानी 5 आपके किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है और 5 के ऊपर पावर n है तो उसका मतलब उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 5 ही आने वाला है। यदि आपके पास में 100 के ऊपर कोई भी पावर आती है तो 100 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए उसका यूनिट डिजिट भी आपका क्या होने वाला है, 100 ही होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो कि आपके कैलकुलेशन करते समय काफ़ी मददगार सिद्ध होने वाला है और आपका टाइम भी एग्जाम में बचने वाला है। जैसे देखिए अपन कुछ और इसके, जैसे मान लो पीछे रह गए थे, अपने 0 का कर लिया था, 1 का किया आपने, 5 का किया और 6 का किया था। अभी देखिए इधर अब एक आता है 4 और एक आता है 9। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी हैं जो आपको यूज करनी है। जैसे मान लो 4 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए n, 4 के ऊपर कोई भी पावर n आ जाए और यहाँ पर n 2 कैटेगरी का हो सकता है, या तो n अपना हो सकता है विषम संख्या या फिर n अपना हो सकता है सम संख्या। अगर 4 के ऊपर यूनिट डिजिट किसी संख्या का 4 है और उसके ऊपर पावर है n, अब आपको ये देखना है कि n सम है या विषम है। यदि n आपका विषम होता है तो आप क्या करेंगे, n विषम है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट भी आपको क्या लिखना है मेरे दोस्त, 4 लिखना है। और यदि सम है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे मान लो मेरे ये 4 है, 4 का यूनिट डिजिट ऊपर जो पावर है वो विषम लेता हूँ, मान लो मैंने 1 ले लिया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब मान लो कोई भी एक सम क्या लेकर समझते हैं, यानी 4 का पावर मैंने 2 लिया
तो CR का पावर 2 का मतलब है CR का स्क्वायर करना, यानी CR इंटू CR। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 16, यानी यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर CR है और उसके ऊपर कोई भी पावर लिखी गई है तो आपको पावर देखनी है कि पावर यदि विषम है तो उसका यूनिट डिजिट CR होगा, और पावर यदि सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट आपका क्या होने वाला है 6 होने वाला है। इसी प्रकार से जैसे अपन 9 का देखते हैं कि 9 की पावर n, 9 की पावर n यानी कुछ भी है, तो अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो 9 की पावर है आपके पास में सम संख्या या फिर 9 की पावर विषम संख्या। अब जैसे CR में क्या था वैसे ही आपको करना है कि 9 की पावर विषम संख्या होंगी तो उसका यूनिट डिजिट आपका 9 होने वाला है, और 9 की पावर सम संख्या यानी इवन नंबर होंगी तो उसका यूनिट डिजिट 1 होने वाला है। इसको भी जैसे एग्जांपल से अपन प्रूव करते हैं। जैसे मान लो 9 की पावर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। 9 की पावर मैंने 2 ली तो मुझे क्या मिलेगा 81 मिलेगा। अब देखा 2 क्या है कि 2 सम संख्या है। अब जब 9 की पावर सम संख्या होती है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। 9 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमने 1 लिखा है। अब 9 की पावर में विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। तो हमने यही लिखा था कि 9 की पावर में विषम अगर संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट आपको क्या देखना है 9 देखता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे आपको क्या होगा फ़ायदा होगा जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे उस समय। जैसे देखिएगा कि हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या को 5, अगर 5 यूनिट डिजिट हैं, यूनिट डिजिट अगर 5 हैं और 5 को अपन इवन नंबर से मल्टीपल करते हैं तो उस समय जो यूनिट डिजिट बनने वाली है वो क्या बनने वाली है 0। और अगर किसी का यूनिट डिजिट 5 आया गया है और 5 को अगर अपन ऑड नंबर से मल्टीपल करते हैं, यानी पास में और कोई यूनिट डिजिट अपना ऑड है, विषम है, तो अपना जो नया यूनिट डिजिट बनने वाला है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर अपन बात करें अब देखो ये क्वेश्चन है और इसको मुझे इनटू करना है और यहाँ पर मुझे इसका यूनिट डिजिट बताना है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखूंगा ये 5 आ गया और अब 5 के साथ में मुझे ये 6, ये 2, ये 8, कोई भी एक नंबर ले लो, आपको मुझे इवन नंबर मिल गया। इवन नंबर मिल गया इसका मतलब इसका जो इनटू करूँगा तो मुझे यूनिट डिजिट 0 मिल गया, और यूनिट डिजिट 0 आने पर पूरी की पूरी संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस नंबरों के ऊपर आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। अब अपन और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपके पास में 46, 99 और 51 का प्लस किया हुआ और इसका इकाई का अंक बताना है। तो अपन क्या करेंगे कि इसका इकाई का अंक देखना है 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, तो 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 का यूनिट डिजिट हो गया 0, और यहाँ पर 6, 0 और 6 आपका क्या हो जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन आ गया कि 341 को इंटू करना है 127 के साथ और फिर आगे इसको इंटू करना है 192 के साथ, और इसमें जो अपना यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या आने वाला है आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन कि 341 में आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है कितना है कि 341 में यूनिट डिजिट आपका 1 है। यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करें तो केवल यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट अपना कितना है 2 है। अब देखिए 1 को मैं 7 से इंटू करूँगा 7 होगा, और 7 को आगे 2 से इंटू करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 14, लेकिन मुझे 14 नहीं लिखना है, 14 का यूनिट डिजिट कितना है तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4। इसी प्रकार से जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में एक क्वेश्चन आ गया 2 को इंटू करना है 3 के साथ, 3 को इंटू करना है 4 के साथ, फिर इसे 5, 6, 7, 8 और 9 तक इंटू करना है। तो मेरे दोस्त आपको इसीलिए जो अभी मैंने जो पिछली स्लाइड के ऊपर बताया था कि यहाँ पर वो आपको अगर याद है तो आप सेकंड के अंदर इसका आंसर दे पाएंगे कि मेरे पास में यहाँ पर यूनिट डिजिट एक आपको 5 दिख रही है, सिंगल संख्या है और इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो 5 को अगर किसी भी मैं इवन नंबर से मल्टीपल करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, और जब किसी एक संख्या का यूनिट डिजिट 0 है उसको किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा अपना 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखिए यूनिट डिजिट ऑफ आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑड नंबर
यानी आपको क्या करना है कि ऑड प्राइम नंबर, जितने भी ऑड प्राइम नंबर हैं उनके प्रोडक्ट का आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में। अपने पिछली क्लास के अंदर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर वो क्लास देख लीजिएगा, जिसमें अपने संख्याओं के अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये अभाज्य संख्याएं 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो अपनी क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं अपनी प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मेरा क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑड नंबर यानी प्राइम नंबर का ऑड जो जितने भी प्राइम नंबर है इसमें से जैसे ये कितने विषम संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना है। यानी मुझे 3 को, 5 को, 7 को, 11 को इस तरह से मुझे इंटू करना है। यानी सभी संख्याएं पूछी हैं तो इस तरह से मुझे ये इंटू करना है। तो मुझे ये देखना है यहाँ पर मेरा 5 आ गया। अब 5 को जब अपन किसी भी विषम संख्या के साथ में इंटू करते हैं, 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ में इंटू करते हैं तो अभी अपने डिस्कशन किया था कि 5 को सम संख्या के साथ में इंटू करेंगे तो अपना आंसर क्या आने वाला है? तो अपना आंसर आएगा 5 को सम संख्या के साथ इंटू करने पर 0, लेकिन विषम संख्या के साथ में इंटू करने पर 5 आएगा। तो 5 अपना ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा मेरे दोस्त? तो अपना आंसर हो जाएगा 5। जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन आ गया कि 5673 को इंटू करना है 41 के साथ, फिर उसको आगे इंटू करना है 967 के साथ और लास्ट में 346 के साथ में गुणा करने पर जो अपना फाइनल आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इकाई का अंक निकालना है, इसलिए क्या करूँगा मैं सिर्फ इकाई का अंक ही देखूंगा। 3 को इंटू करूँगा 1 के साथ और फिर यहाँ से 7 के साथ और 6 के साथ। अब मुझे पता है 6 को 7 से इंटू करूंगा तो 42 का यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 को 1 से इंटू करूंगा तो वापस 2 और 2 को 3 से करूंगा 2 3 जा 6 यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन जब आप ऑप्शन में देखते हैं कई भी कैलकुलेशन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इकाई के अंक में ही काम आएगा, ये आपके हर जगह काम आएंगे। जैसे मान लो कोई भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन है, लाभ हानि का क्वेश्चन है, या आयु का क्वेश्चन है, या फिर और औसत का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज को लेकर के अपन पढ़ेंगे। तो उसमें जब आप ऑप्शन देखेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में आएंगे तो उसमें इकाई का अंक से पहचान लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है सब में अलग अलग इकाई का अंक हो, तो उसमें अपन आराम से इस क्वेश्चन को अपना ऑप्शन निकाल पाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है 45 23 की पावर 1632, 22 24 की पावर 1632 और यहाँ पर 32 25 की पावर 1632। अब देखिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं, यानी ऐसे पावर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये इसके लिए अपन एक बार इसको समझते हैं कि जैसे मान लो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो मेरे पास में संख्या आ गई 3 की पावर है मेरे पास में 25। अब होगा क्या कि 3 की पावर 25 आई, तो इसका मतलब ये है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कहाँ तक है 25 टाइम्स। एक तो मैं ये करूं और उसके बाद में उसका यूनिट डिजिट निकालूं, तो तब तक मेरे एग्जाम का पूरा टाइम कवर हो चुका होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है कि इसकी पावर देखनी है 25 है, तो मुझे 25 में सीधा सीधा 4 से डिवाइड करना है। 25 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है 24 में पूरा पूरा जाएगा, 624 होता है और मेरा पीछे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो इसकी जो भी पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर शेषफल कितना बचता है वो मुझे देखना है। अब जो मेरा शेषफल बचेगा वही मैं इसकी पावर लगा दूंगा, यानी 3 की पावर 1 लगा दूंगा, शेषफल 1 बचा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो मेरे पास में ये आ गया, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। जैसे मान लो इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरी संख्या को नहीं देखना है, मुझे केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पर मुझे पूरी संख्या को नहीं देखना है, केवल यूनिट डिजिट को देखना है। यहाँ पर भी मुझे केवल और केवल यूनिट डिजिट को ही देखना है। तो मैं यहाँ पर यूनिट डिजिट को देखूंगा तो यूनिट डिजिट है 3। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि ये कितना है कि 32 है, 32 है। तो 32 में क्या होगा, मुझे 32 में 4 का भाग देना है। तो 32 का 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 832 और शेषफल बचेगा 00। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 00 बच गया, इसका मतलब पावर 00 नहीं लगानी है। जहाँ रिमाइंडर 0 बचता है इसका मतलब वो 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है, उसमें और पावर आपको लगानी है 4। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 हो गई।
जैसे यहाँ पर देखते हैं स्यार हैं और स्यार की पावर यहाँ पर देखनी है कितनी है, 2 है। अब देखो पीछे 2 आ गया, 1632 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। और मैंने कहा था कि स्यार की संख्या यदि स्यार की पावर यदि इवन नंबर आती है तो उसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट में 6 होगा। तो यहाँ पर 6 हो गया। 5 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ, सम लगाओ, विषम लगाओ, लेकिन 5 का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, किसी भी संख्या के का यूनिट डिजिट यदि 5 है और उसके ऊपर कोई भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट भी क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। अब 3 की पावर 4 का मतलब 81 का यहाँ 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखते हैं तो 7 5 12 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस पूरी कैलकुलेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे और अपना जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला मेरे दोस्त, 2 होने वाला है। तो आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। जैसे मान ली मेरे पास में क्वेश्चन आ गया, सभी 05 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक निकालिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है फैक्टोरियल का, तो आपके दिमाग में आता है कि फैक्टोरियल का तो आपने पढ़ा ही नहीं, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कि जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब होता है, पहले फैक्टोरियल को समझते हैं कि यहाँ पर n फैक्टोरियल, या फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल n। तो इसको करने का तात्पर्य ये होता है कि n फैक्टोरियल का मतलब है यहाँ पर n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3 यहाँ पर 1 तक होता है। इस तरह से इसका उल्टा गुणा चलता है। जैसे मान लो आपके पास में आ गया फैक्टोरियल 2, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है यहाँ पर 2 × 1 से होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब यहाँ पर 3 × 1 से होगा। और फैक्टोरियल 4 का मतलब है यहाँ पर 4 × 1 से होगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया 4 × 25 फैक्टोरियल इंटू 42। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कि 25 है। तो आप इसको खोलेंगे तो 24 × 25 × 24 फैक्टोरियल इंटू 42 खुलेगा। अब यहाँ पर देखना ये 5 आ गया यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट 5 को किसी भी इवन नंबर से जब अपन मल्टीपल करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी यूनिट डिजिट को अगर इवन नंबर से मल्टीपल करने पर उसका आंसर क्या आता है, तो 0 आता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूनिट डिजिट के ऊपर जो भी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसके आधार पर आप इसको पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको देखना ये है कि यूनिट डिजिट्स केवल और केवल किसी भी संख्या के लास्ट की डिजिट हैं वो आपको देखनी होती हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होंगी, और इसी तरह से आप इस क्लास के ऊपर कंटिन्यू बने रहें और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।